नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुलदीप और आप सभी को विश्व महिला दिवस या शक्ति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा राष्ट्र महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है, लेकिन केवल इतना ही आवश्यक नहीं है, हम सभी की सहभागिता भी इसमें जरूरी है। हम सभी को अपनी मानसिकता इसके लिए बदलनी आवश्यक है। आज मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा इसी मानसिकता के ऊपर कि मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का क्या मीनिंग होता है। एक बार मैं अपने मामा जी के घर गया था और मेरे मामा जी के दो बच्चे हैं, भारती और ओंकार। हमेशा मैं जब भी जाता था मामा जी के यहाँ तो वो कहते थे कि भारती पे मुझे बहुत गर्व है, वो किसी भी तरीके से ओंकार से, अपने भाई से कम नहीं है। बहुत बार ये बातें भारती सुनती थी। अचानक एक दिन न जाने क्या हुआ, लेकिन हम सभी लोग बैठे हुए थे और अचानक मामा जी ने यही वाक्य दोबारा दोहराया। तब भारती ने बोला कि पिताजी, आप हमेशा मेरे लिए ऐसा क्यों कहते हैं? ओंकार के लिए या मेरे भाई के लिए क्यों ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें ओंकार पे गर्व है, वो किसी भी तरीके से भारती से कम नहीं है। उस दिन मेरे मामा जी को बहुत झटका लगा। उन्हें लगा कि हम नारी समानता की बात तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उसको दूसरे स्थान पर रखते हैं। ये बात मेरे दिल में चोट कर गई कि हाँ, ये सच बात है कि हम बेटियों को बेटा समझने की भूल करते हैं। हमारी बेटियां बेटों से भी बेहतर है और हमको ये बात बेटों को सिखानी चाहिए। दूसरी एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक बार मेरी माँ जो है वो महतारी वंदन योजना जो अभी चल रही थी छत्तीसगढ़ सरकार के समय में, उसमें हमारे यहाँ की जो बाई है काम करने के लिए जो आती है, उससे वो फॉर्म भरवा रही थी और वो फॉर्म जो है वो महिला ही लेकर आई थी जो हमारे घर में काम करने के लिए आती है। तो एक कॉलम था उसमें कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है या विधवा है। मेरी माँ ने पूछा उससे, उसका नाम है विभा, उससे पूछा कि तुम तो अपने दो बच्चों के साथ रहती हो, तो मैं यहाँ पर तलाकशुदा लिख दूं क्या करके? तो उस महिला ने कहा कि नहीं, मेरा तो तलाक हुआ नहीं है। तो फिर मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं इसमें परित्यक्ता लिख देती हूँ। तो विभा ने पूछा कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, कि परित्यक्ता का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो मेरी माँ ने कहा जिसको उसके पति ने छोड़ दिया हो। तो विभा ने उत्तर दिया कि मेरे पति ने तो मुझे नहीं छोड़ा, वो शराब पीकर घर में आता था, मुझसे मारपीट करता था, मेरे बच्चों के साथ मारपीट करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अगर इसके लिए कोई शब्द आपके कॉलम में हो तो वो लिखिए अम्मा। मेरी माँ हतप्रभ रह गई और वो सोचने पे मजबूर हो गई कि महिला को छोड़ दिए जाने पर परित्यक्ता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और यही अगर पुरुष के साथ हो तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है समाज को इस पे सोचने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण केवल बोल देने से नहीं होता मित्रों, हमको समाज की मानसिकता भी बदलनी आवश्यक है। इसलिए इस विषय में पुनर्विचार करें और महिला सशक्तिकरण की वो चीजें या वो भाव जो दूसरे पक्ष की हैं, उस ओर से भी विचार करना हम प्रारंभ करें। ऐसे ही अच्छा काम, अच्छी सोच के साथ समाज को आगे की दिशा में ले जाएं। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत। महिला सशक्तिकरण दिवस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।